मीका की किताब उसका 5वां अध्याय और 2 से 4 इन वचनों पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मीका है जो नबी है और वो यशायाह का कंटेम्पररी है। मतलब जब यशायाह परमेश्वर का वचन लोगों को सुना रहे थे, उसी समय मीका भी लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे थे। और समय अगर हम देखेंगे, ये है प्रभु यीशु का समय, उसके करीब करीब 600 वर्ष पूर्व मीका यशायाह लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे थे। उस समय यहूदा के राजा योथाम थे, आहाज थे, हिजकिय्याह थे। इन राजाओं के समय में यशायाह मीका लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के करीब करीब 600 वर्ष पहले। तो क्या सुना रहे थे इसके बारे में हम देखेंगे कि दूसरे वचन में कहता है कि हे बेतलेहम एफ्राता। बेतलेहम नाम का एक गांव है, एक शहर है। अगर हम इजराइल का नक्काशा देखेंगे तो यहाँ पर है, यहाँ पर गलील समुद्र है, यरदन नदी है और यमरूत समुद्र है। तो बेतलेहम जो यहूदा प्रांत है, यरूशलेम के थोड़ा करीब है, उसके बारे में देखिए, कहता है कि बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जा सकता। ये यहूदा प्रांत है और ये इजराइल प्रांत है। उत्तर का जो प्रांत है इजराइल प्रांत और यहूदा का प्रांत है। तो इसमें ये जो गांव है ये इतना छोटा है कि इसकी गणना भी नहीं की जा सकती, इतना वो छोटा है। अब देखिए उसके बारे में, देखिए क्या कहता है, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। तेरा जो अस्तित्व है, तेरी जो पहचान है, एक बहुत ही छोटे समुदाय की, छोटे गांव की पहचान है, लेकिन तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जिसके बारे में, जिसे हम प्रभु यीशु कहते हैं, जिसके बारे में मूसा ने भी कहा था, कई भविष्यवक्ताओं ने भी कहा था कि तुम में से एक निकलेगा। वो क्या करेगा? जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा। तो ये जो बेतलेहम गांव है, जो जिसकी गणना बहुत छोटी है, जिसकी पहचान बहुत छोटा है और जिसकी गणना भी नहीं की जा सकती, इसमें से एक पुरुष निकलेगा और वो क्या करेगा? इजराइल में प्रभुता करेगा। तो ये जो पूरा प्रदेश है, इजराइल का जो प्रदेश है, उस पर वो क्या करेगा? प्रभुता करेगा। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी परमेश्वर ने मीका संदेशता के द्वारा की थी। अब क्या करेगा? वो प्रभुता करेगा। उसके बाद में लिखा है कि उसका निकलना प्राचीन काल से और वरन अनादि काल से होता है। तो जिसके बारे में बताया गया है वो और कोई नहीं बल्कि प्रभु है। तो उसके बारे में कहता है कि उसका निकलना है ना, उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से है। तो इसका जो अस्तित्व है, प्रभु का जो अस्तित्व है, वो अनादि अनंत काल से है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तभी से प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व है। भले उसका जन्म रोमी सरकार के समय में हुआ, लेकिन उसका जो अस्तित्व है वो पहले से ही है, परमेश्वर के साथ है। उसके बाद वो कहता है कि इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रखेगा। तो परमेश्वर इसके बारे में कहता है कि इसको त्याग कर दिया है। इसके त्यागने के बारे में लिखा है, इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रखेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनमें से मिल जाएंगे। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके त्यागे जाने के बारे में लिखा गया है। कैसे वो त्यागे गए? हम देखते हैं उत्तर में से जो अश्शूर का राजा है, उसने क्या किया है? इजराइल पर आक्रमण किया है और यहूदा पर आक्रमण करने की वो तैयारी कर रहा है। तो और आक्रमण किया और उन्होंने क्या किया? इजराइल में से कई लोगों को बंदी बनाकर अपने प्रांत में लेकर गया है और यहूदा पर आक्रमण करने का वो प्रयास कर रहा है। तो इसे त्यागना कहते हैं। परमेश्वर ने कैसे त्यागा है? इन लोगों पर आक्रमण होने दिया है ताकि वो क्या हो जाए? बंदी बनाकर अपने अपने गांव में, प्रदेश में उनको लेकर जाया जाए। तो इस प्रकार परमेश्वर ने उनको त्यागा है। लेकिन ये जो परमेश्वर का त्यागना है ये हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए परमेश्वर ने उनको त्यागा नहीं। ये जो त्यागना है ये कुछ समय का है, कुछ समय का है
जिसको हम ताड़ना भी कह सकते हैं। परमेश्वर ने उनको ताड़न किया है, कुछ समय के लिए परमेश्वर ने उनको त्यागा है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने उनको उम्मीद दी है। नबी के द्वारा, मीका नबी के द्वारा परमेश्वर ने उनको उम्मीद दी है। क्या उम्मीद दी है? कि तब जब तक जच्चा उत्पन्न न करे तब इसराइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे। एक समय के लिए परमेश्वर ने उनको त्यागा है, लेकिन उसके बाद में क्या हो जाएगा? परमेश्वर इसके द्वारा, प्रभु के द्वारा क्या करेगा? उनको वापस लेकर आएगा, ताकि वो फिर से अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ मिल सके। चौथे वचन में लिखा है, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा, है ना? प्रभुता करेगा, बाद में वो क्या करेगा? चरवाही, है ना? वो प्रभुता तो करेगा, लेकिन प्रभुता किस प्रकार से करेगा? चरवाही करने के द्वारा वो प्रभुता करेगा। केवल वो हुकूमत नहीं करेगा, केवल सिंहासन पर बैठकर उनको आदेश नहीं देगा, बल्कि उनके साथ रहेगा। जो चरवाहा होता है वो क्या करता है? वो भेड़ों के साथ रहता है। तो प्रभु का जो प्रभुता है, प्रभु किस प्रकार अपनी प्रभुता करेगा? तो लोगों के साथ रहकर, लोगों के साथ मिलकर जुलकर वो क्या करेगा? प्रभुता करेगा। तो ये प्रभु के प्रभुता की विशेषता है। और बाद में लिखा है कि वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर से महान तक ठहरेगा, वह शांति का मूल होगा। और उसके बाद वो क्या ठहरेंगे? सुरक्षित ठहरेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मीका संदेष्टा जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के करीब करीब 600 वर्ष था पहले था, और जो यशायाह था, यशायाह जो परमेश्वर का वचन सुना रहा था, तब मीका भी लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहा था। और जिनके समय में मीका, यशायाह लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे थे, वो थे योथाम, आहाज, हिजकिय्याह, ये यहूदा के राजा थे। इनके समय में मीका, यशायाह लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे थे। ऐसे समय में क्या हुआ था कि अशूर का जो राजा था, उसने इजराइल पर, जो उत्तरी प्रदेश है, उस पर आक्रमण कर लिया था। और ये जो अशूर का राजा है, यहूदा प्रांत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। नबी कहता है कि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, तुम्हें त्यागने के लिए ऐसा होने दिया। परमेश्वर ने अशूर के राजा को आक्रमण करने दिया, और यहाँ पर आक्रमण करने की तैयारी करने दी है। इसे क्या कहता है? त्यागना। अलग अलग कारण हो सकता है कि जो यहूदा के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा करने लगे होंगे, अपने परमेश्वर को भूल गए, इसलिए परमेश्वर ने ताड़न करने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए, ताड़न करने के लिए उनको त्यागा है। लेकिन परमेश्वर का त्यागना हमेशा के लिए नहीं होता। परमेश्वर हमेशा के लिए हमें त्यागता नहीं है, वो कुछ समय के लिए होता है। उसके बाद में देखिए प्रभु क्या कहता है, एक पुरुष के बारे में लिखा है, और वो पुरुष और कोई नहीं बल्कि प्रभु है। वो क्या करेगा? इन पर प्रभुता करेगा। लेकिन प्रभुता किस प्रकार से करेगा? चरवाही करेगा, है ना? प्रभु की जो प्रभुता है, प्रभु के जो हुकूमत करने का जो स्टाइल है, जो तरीका है, वो चरवाहे के समान है ना? सिंहासन पर बैठकर केवल आदेश देना प्रभु का स्वभाव नहीं है, बल्कि लोगों के साथ रहना, मिलना जुलना, उसके साथ, लोगों के साथ मिलकर लोकशाही पद्धति से, जिसे हम कहते हैं लोकशाही पद्धति से, प्रभु क्या करेगा? प्रभुता करेगा। तो ये जो मीका संदेष्टा ने लिखा है, 5वां अध्याय 2 और 4, ये शास्त्र पाठ आज के समय में हमें क्या स्मरण दिलाता है? आज हमारे देश में कई लोग इस प्रकार से है ना? बेतलेहम की तरह है, जो क्या है? छोटे है ना? एकदम छोटे है, और उनका कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं के बराबर उनका अस्तित्व है। तो आज हमारे देश में बेतलेहम एफ्राता की तरह कुछ समुदाय के लोग हैं, जिसको हम अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं, या फिर अनुसूचित जाति के लोग कहते हैं, जो अल्पसंख्यक है, संख्याओं में क्या है? अल्पसंख्यक है। प्रभु ने इनको एक उम्मीद दी है, जो अल्पसंख्यक है, जिनका सताव किया जा रहा है, विश्वास के कारण अलग अलग प्रकार के निर्बंध उन पर लादे जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ये एक सुसमाचार है। मीका संदेष्टा ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 600 साल पहले जो कहा था, वो आज अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, और जो असुरक्षित है, जिनका सताव किया जा रहा है, जो विश्वासी है, जिनको तकलीफ दी जाती है, उनके लिए उम्मीद है कि प्रभु क्या करेगा? उनकी चरवाही करेगा। तो आज हम क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं,
हम क्रिसमस मनाने की जब तैयारी करते हैं तो अपने आप को स्मरण दिलाए कि प्रभु हमारे साथ है और वो हमारी चरवाही करता है। इसलिए जो भी सताव होता है उसके कारण हम निराश ना हो, बल्कि और अधिक विश्वास के साथ हम लोग क्या करें, प्रभु की सेवकाई करें, प्रभु की स्तुति करते रहे। और जैसे संत पौलुस कहता है, मरे या जिए हम तो क्या है, प्रभु के ही लोग बने हैं। तो ये जो जब हम क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, बड़े दिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने अपने आप को ये बताने की जरूरत है कि प्रभु क्या करता है, हमारी चरवाही करता है, वो हमें सुरक्षित रखता है। जब कभी हमारा सताव होता है तो प्रभु अद्भुत तरीके से हमें सुरक्षा देता है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें ये बताता है कि हमारा जो परिश्रम है, हमारा जो विश्वास है, वो व्यर्थ नहीं है।